सुखिपन्नो भगवतो भावक संगो संगम भारत के इतिहास में सुरेंद्रनगर की यह घटना अभूतपूर्व और ऐतिहासिक घटना के रूप में इतिहास के पन्नों पर अंकित होने वाली है। आज से 60 साल पूर्व भारत के संविधान हिंदुस्तान को एक नई शक्ति दी, हिंदुस्तान को नई दिशा दी और विश्व के लोकतांत्रिक देशों में भारत ने अपनी शक्ति के साथ जगह बनाई। ये संविधान के निर्माण में भारत के 211 विद्वान मनीषी महापुरुष इकट्ठे आए। 2 साल और 11 महीने तक इन 211 महापुरुषों ने चिंतन किया, मंथन किया, चर्चाएं की, विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया और भारत की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत के सब समाजों को समेटते हुए आने वाली सदियों तक देश को आगे ले जाएं, देश को नई शक्ति प्रदान करें, लोकतंत्र अधिक ताकतवर बने। भारत की हजारों साल की जो विरासत थी, उस विरासत को भी संजोए रखना, एक तरफ सांस्कृतिक विरासत, दूसरी तरफ आधुनिक भारत के सपने, उन दोनों को जोड़ने का काम इस संविधान के माध्यम से हुआ। ऐसे महान संविधान और भारत का संविधान, ये विश्व में जितने संविधान है, दुनिया के सारे देशों के सभी संविधानों से ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। ये वो संविधान है जो दुनिया से अधिक लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों की आशा और श्रद्धा का केंद्र है। भाइयों बहनों, आज गुजरात के लिए गर्व की बात है कि हम सबको दिशा देने वाला, हम सबको एकता का मंत्र सिखाने वाला, हम सबको प्रगति की राह पर जाने का दिशा संकेत करने वाला, हम सबको भारत के भाग्य को बदलने के लिए प्रेरित करने वाला आज हमारा संविधान हम सबकी प्रेरणा का केंद्र है। उसी की यात्रा का एक अद्भुत अवसर आज गुजरात की धरती पर, सुरेंद्रनगर की धरती पर हो रहा है। प्रजासत्ताक पर्व देश मनाने जा रहा है, लेकिन संविधान का गौरवगान गुजरात से आरंभ हो रहा है। भारत के संविधान ने अनेक आशाएं जगाई। कभी कभी लगता है कि हमारा संविधान इतनी विविधताओं से भरा देश, इतनी खूबियों से भरा देश, आर्थिक रूप से इतने उतार चढ़ाव से जी रहा समाज, मान्यताओं में भिन्न भिन्न रूप से बंधा हुआ समाज, यहां के लोकतंत्र का सामर्थ्य देखिए, सदियों पुरानी हमारी विरासत देखिए।
एक संविधान हम सबको जोड़ करके रखता है और पूरा देश उसका गर्व करता है। हमारे संविधान ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, हमारी संसद, हमारे जनप्रतिनिधि, इन सबको भारत को संविधान की मर्यादाओं में, संविधान की भावना के प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए दिशा संकेत किए हैं, प्रेरणा दी है। और उसी के बदले 60 साल आज हिंदुस्तान प्रगति की नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने, उसमें जो अनेक चीजें काम आने वाली है, उसमें हमारा संविधान भी 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने, उसके लिए प्रेरणा देगा। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, उनकी आत्मा जहां भी होगी, मुझे विश्वास है डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर हम सब पर आशीर्वाद बरसाते होंगे। एक नागरिक के नाते अधिकार भाव का हर व्यक्ति संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिले उसको तो बल देता गया, लेकिन अगर हिंदुस्तान को 21वीं सदी में विश्व की महासत्ता बनाना है तो हमें सिर्फ संविधान के दिए हुए अधिकारों पर जब हम इस संविधान का गुणगान कर रहे हैं, इस संविधान का सम्मान कर रहे हैं, तब हमारे भीतर से भी एक आवाज उठनी चाहिए, एक संकल्प चलना चाहिए कि हम आने वाले जीवन में देश हित में, व्यक्ति के हित में हम कर्तव्य पल भर लेंगे, अधिकारों का उपयोग भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करेंगे। अगर देश में अधिकार और कर्तव्य का संतुलन बन गया, जो हमारा संविधान हमें सिखाता है, अधिकार और कर्तव्य को एक साथ लेकर के चले, सिक्के की दोनों बाजू की तरह अधिकार और कर्तव्य अगर हमारी भावी यात्रा के दो पटरी बन जाती है तो विकास की यात्रा तेज गति से चलने वाली है। आप सबको भी अंतःकरण से शुभकामनाएं देता हूं और हमें बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुष आशीर्वाद दें कि हम भारत के संविधान को मद्देनजर रखते हुए गुजरात को ऐसी विकास की ऊंचाइयों पर ले जाए जिसके कारण पूरे हिंदुस्तान को गुजरात पर भी नाज हो जाए। ऐसा गुजरात बना करके पूरे भारत के विकास यात्रा के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान देने के लिए हम सामर्थ्यवान बने। मेरे साथ बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। भाइयों बहनों, संविधान हमें शक्ति देता है, संविधान हमें प्रेरणा देता है, संविधान हमें जोड़ता है, संविधान हमें सीमाओं में बांधता है। ये बंधन मुक्ति का मार्ग होते हैं। ये भारत के संविधान के सही स्पिरिट को लागू करने का एक नम्र प्रयास गुजरात की धरती पर हुआ। पहली बार गुजरात विधानसभा के गृह में गुजरात के सभी भूतपूर्व एमएलए, सभी वर्तमान एमएलए, सभी भूतपूर्व सांसद, सभी वर्तमान सांसद, सभी भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, सबने मिलकर के भारत के लोकतंत्र की सही भावना को उजागर करते हुए आगे बढ़ने का, गुजरात को आगे बढ़ाने का संकल्प किया। ये तब संभव होता है कि हमारी महान परंपराएं हो और आधुनिक युग में भारत का संविधान हमें दिशा देता हो। ऐसा वंदे, दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, वंदे 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 वंदे। नाथ साहेब पारंपरिक नृत्य ग्रुप
ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી પંચોપન ત્યાં ઉપસ્થિત છે ગ્રુપ પોલીસ બેન્ડ પછી મુલુડા ગ્રુપ મસ્તકો પર કળશ ધારણ કરી અને મુખ્યમંત્રી શ્રી પેડલ ચાલી અને જોડાયા છે. શોભાયાત્રા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ચોકથી રમાબેન ટાઉન હોલ સુધી જશે. ત્યાં આ શોભાયાત્રા સન્માન યાત્રા સંપન્ન થશે. आपस में